आज कुछ नहीं बचा है मेरे पास। आज कुछ नहीं बचा है मेरे पास। जो कुछ हिम्मत, शक्ति, सोच, ऊर्जा थी, वह सब रात को ही ख़त्म हो गया था। मुझे लगा कि ज़िंदगी अब ख़त्म सी हो गई है। आने वाली कल की उम्मीद, आने वाले कल की सोच मेरे जहन से निकल गई थी। मुझे लगा कि ज़िंदगी अब ख़त्म सी है। रात भर मैं सो नहीं पाया। कितनी बार जग जग कर बैठा और सोचा कि क्या हो गया मेरे साथ। इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए था। मुझे लगा कि शायद कल सब खत्म हो जाएगा और मैं फिर से अकेला रह जाऊंगा। जो खुशियाँ मेरे पास थी, जो जीने की वजह थी, शायद वह मुझसे दूर ही रह जाएगी। सब कुछ तो नहीं बता सकता कि मेरे साथ कल क्या हुआ, लेकिन सुबह 5 बजे जब मेरी आँख खुली तो मुझे हल्के से अपने कमरे के बाहर खिड़की में से मैंने देखा कि कहीं से एक आशा की किरण सी दिख रही है। मैंने बाहर जाके देखा तो लगा कि शायद कुछ अच्छा सोचा जाए तो कुछ अच्छा हो सकता है। शायद मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से अपने ढर्रे पर ला सकता हूँ। मैं फिर से प्रवाह में बह सकता हूँ। शायद ये उम्मीद, ये आशा, ये सकारात्मकता ही ने ही मुझे ज़िंदा रखा और सुबह 9:30-10 बजे तक सब कुछ मैंने अपने तर्क वितर्क, अपने पक्ष विपक्ष, सब चीज़ से लड़ झगड़ कर सब अपने पक्ष में कर लिया था। शायद बहुत जोर लगा मेरे मन मस्तिष्क में और आखिरकार मेरे तर्क की जीत हुई और फिर से जीने की उम्मीद, जीने की लौ पहले से बड़ी हो गई और मुझे लगा कि यस आई कैन डू, अब मैं कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हर किसी के ज़िंदगी में ऐसे मुकाम आते हैं जब आदमी को यूँ लगता है कि अब चारों ओर अंधेरा ही है, चारों ओर दुख ही दुख है। शायद अब मुझे अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए या अपने आप को कमरे में बंद कर लेना चाहिए या अपने विचारों को छोटा कर लेना चाहिए और हर किसी को बुरा मानना चाहिए, समझना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें हर अपने ही लोग बुरे दिखाई देने लगते हैं। होता क्या है कि जब हमारी नकारात्मकता हावी हो जाती है, जब हम ज़रूर से ज़्यादा किसी का बचाव करते हैं तो हम खुद उस कटघरे में खड़े हो जाते हैं जहाँ अदालत और जज तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी केस पे केस दर्ज होते हैं, तारीखों पे तारीख पड़ती है। फैसला कब आता है वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आप को मुजरिम से समझना लगते हैं। हर किसी का ओल भा, हर किसी की समस्याओं के हम खुद अपने आप को जिम्मेवार मानने लगते हैं। शायद ही नहीं, बहुत बार आपके साथ भी ऐसा होता है। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि नकारात्मक हो ही जाना चाहिए। माफ़ कर देना चाहिए उन सबको और शायद अपनी ज़िंदगी को वापस से जीने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा मानना है कि इंसान बुरा नहीं होता है, सब अच्छे और एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जब वक्त बुरा आता है तो वही चीज़ें हमें काली दिखाई देने लगती है, अंधेरा सा दिखाई देने लगता है। शायद यही ज़िंदगी है। हर दिन उजाला और अच्छा नहीं होता है और हम हर रात यही सोच के सोते हैं कि कल अच्छा होगा, पर हर दिन अच्छा नहीं होता है। बस ज़रूरत है तो हमें थोड़ा सा अच्छा सोचने की, अच्छा करने की, थोड़ा सा एक बार फिर से अपने सब मोबाइल्स को बंद करके
कुछ देर सोचने की कि क्या कहीं से भी अच्छा हो सकता है क्या, क्या कोई सुलह की तारीख निकल सकती है क्या, ज़िंदगी फिर से अच्छी हो सकती है क्या। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे दौर आते हैं, और अब तक का मेरा मानना है कि 60% लोग अपने आप को वहीं डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, रोक लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, जबकि ज़रूरत नहीं है ऐसे निर्णयों की। यदि कोई आपके साथ वाला शख्स गलत है, बुरा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके हिस्सेदार हैं, पर हाँ, उसके सुलह में हिस्सेदार ज़रूर बनिए। कुछ अच्छा हो सकता है तो आप उसके लिए जिरह कीजिए, बहस कीजिए। अपने आप को हर बार गलत ठहराना, बुरा समझना शायद कुछ समय का खेल होता है। हर बार शख्स गलत नहीं होता है। आज मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज सुबह की थकान के बाद मेरा मन, मेरे शरीर की नसें जवाब दे गई है। मैंने एक बार तो ये भी सोचा कि मैं ये चैनल वैनल सब बंद कर दूंगा जो आप सुन रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि यदि मेरे ज़िंदगी में निराशा हुई है तो मेरे सुनने वाले 100-200 लोग हैं, मैं उनको कैसे एंटरटेनमेंट करूँगा, कैसे उनकी ज़िंदगी में उजाला लेके आऊँगा, कैसे मैं अपने अनुभव को उन तक पहुँचाऊँगा। चैनल बंद करना शायद भावुकता होगी, जो गलत है। चैनल बंद करना कोई अच्छी बात नहीं है। और जब सुनने वाले इतने अच्छे हो, इतने प्रिय हो मेरे, जो मुझे जानते नहीं, जिन्होंने मुझे देखा नहीं, जो मुझे सामने भी आ जाऊं तो पहचानेंगे नहीं, लेकिन उनका प्यार, उनका विश्वास, जो उन्होंने मेरी आवाज़ को पसंद किया है, जो उन्होंने मेरे विचारों को पसंद किया है, तो मैं उनके लिए मरते दम तक वीडियोस बनाऊंगा, अपने अनुभव को पहुंचाऊंगा, ताकि उनकी ज़िंदगी में उजाला आ सके। जी हाँ दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंधेरे के बाद सवेरा होता ही है। हर शख्स बुरा है तो कल अच्छा होता ही है। बस विश्वास रख अपने कर्म पर, किरदार पर। बुरा आज है, कल तो हम बच के निकल ही जाएंगे। छोड़िए ना अपने आप को हर बार दोषी ठहराना, अपने आप को बुरा मानना। मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है, ये नहीं कहना चाहिए। कई बार कुछ चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए, और उसका निर्णय और न्याय कभी गलत होता ही नहीं है। हाँ, वह हमें देर से भले ही उसका एहसास हो अच्छाई का, जो उसने हमारे लिए प्लान कर रखा है, पर जब आएगा तो निर्णय अच्छा ही आएगा। अंधेरे के बाद नया सवेरा जरूर आएगा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीने की ज़रूरत है। हाँ, कल के रात के अनुभव को मैं नहीं भूल सकता, लेकिन जो हिम्मत, जो प्रेरणा मुझे मिली, वो सब आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह, प्यार कहीं ना कहीं मुझे मिला, और मैं फिर से गिर कर खड़ा हो गया। मुझे पता नहीं ये उल्टा पुल्टा वीडियो आपको समझ आए ना आए, लेकिन कोशिश थी जो मैंने सीखा समझा एक रात में वह आप तक पहुंचाने की। यदि उसमें कुछ अच्छा लगे तो निकाल लीजिए, बुरा लगे तो फिर मुझे माफ़ कीजिए। मैं कल कुछ नया आपके लिए सोच के लाऊंगा। शुक्रिया, शुभ दिन, हैव ए नाइस डे।